गीता हमका जिंदा जी हां दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया मोड़। अब पूर्व सैनिकों ने भी उठाया अंकिता की न्याय को लेकर मांग के लिए झंडा, और पहाड़ में गुस्से का तांडव देखने को मिला। पूरे क्षेत्र में उबाल और लोग बार बार सड़क पर उतरकर न्याय की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन कहां पहुंची इस पूरे मामले की जांच, कैसे फंस गई बीजेपी कांग्रेस के जाल में, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। और वो तमाम तस्वीरें भी जो इंसाफ मांग रही हैं और जो कह रही हैं उत्तराखंड आज शर्मसार है, बेटी अंकिता का हम परिवार हैं। नमस्कार पहला दोस्तों, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अब कैसे आपको कौन सी तस्वीर पहले दिखाऊं समझ नहीं आ रहा, लेकिन हां, मैं आपको अंकिता मामले में वीआईपी के खुलासे के शोर को दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के उस कदम के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें पहले पूर्व सैनिक सिर्फ आवाज उठा रहे थे, अब वो क्यों मोर्चा खोलने को मजबूर हो गए। दोस्तों, इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए। दोस्तों, ये दोनों तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां एक तरफ अंकिता मामले में कुछ नया होने का इंतजार लगातार बना रहा, लेकिन उधर दूसरी ओर पूर्व सैनिक संगठनों से जुड़े लोग सड़क पर उतर आए। परेड ग्राउंड से चली यह पद यात्रा विरोध दिखा रही थी, बल्कि उस इंसाफ की मांग भी कर रही थी जो अब तक अधूरा है बल। लेकिन जिस तरह इस मामले की कहानी आगे बढ़ रही है, उसमें एक के बाद एक बलि दी जाती दिख रही है। कहीं राजनीतिक बलि, कहीं अंकिता के मां पिता की उस उम्मीद की बलि जो उन्हें न्याय से जोड़ रही है, और कहीं लाखों लोगों की आवाज और प्रशासन से की गई अपीलों की बलि। यह वही देवभूमि है दगड़ियों, जहां देवी देवताओं को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए होने वाली पशु बलि पर प्रतिबंध है, लेकिन सत्ता की सुविधा के लिए उम्मीदों, सवालों और इंसाफ की बलि पर कोई रोक नजर नहीं आती। दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने लिखा, मैंने बोला, मैंने सोचा, ये मेरे शब्द हैं। नहीं, ये मेरे शब्द कतई नहीं है, ना ही ये लाइनें मेरे द्वारा लिखी गई। हाँ, ये पढ़ी जरूर मेरे द्वारा जा रही हैं, कहीं मेरे द्वारा जा रही हैं, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल इन सब बातों के जरिए लोग अपनी आवाज सोशल मीडिया के जरिए लिख रहे हैं, बता रहे हैं, तस्वीरों को साझा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि इस वाले एंगल को आप तक पहुंचाना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए, लोगों की सोच बतानी चाहिए। इसके अलावा देहरादून की सड़क पर पूर्व सैनिकों का वो पैदल मार्च भी दिखाना चाहिए, जो था तो मौन, लेकिन हाथों में लिए बैनर चिल्ला रहे थे। उन पर लिखा था उत्तराखंड आज शर्मसार है, बेटी अंकिता का हम परिवार हैं। ये मार्च गौरव सेनानी पूर्व सैनिक और पूर्व अर्धसैनिक एसोसिएशन के बैनर तले परेड ग्राउंड से शुरू हुआ और फिर आगे बढ़ता चला गया। लेकिन दोस्तों, ये तस्वीर उस सियासी तस्वीर से बिल्कुल अलग थी, जहां बार बार ये कह दिया जाता है कि ये फलाने की साजिश है, ये ढमकाने की साजिश है, ये उसकी साजिश है, ये वो है, ये है। लेकिन जब आपको अंकिता की न्याय को लेकर आक्रोश की तस्वीर देखनी है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है दगड़ियों। कुछ तस्वीरें और आपको दिखा रहा हूं, उससे सियासी कनेक्शन भी जोड़ रहा हूं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा सीबीआई जांच की मांग लगातार हो रही है। आप देख रहे होंगे आम जन भी ये आवाज उठा रहा है। इसी क्रम में अगर मैं तस्वीर दिखाने के लिए जाऊं तो मैं आपको ले चलूंगा कुमाऊं क्षेत्र में। अलग अलग जिलों में, अलग अलग ब्लॉक में, तहसील में न्याय यात्राएं निकल रही हैं। आज ये न्याय यात्रा कांग्रेस के बैनर तले निकल रही है। आज ये न्याय यात्रा सामाजिक संगठनों के बैनर तले निकल रही है और लोगों का सैलाब इससे जुड़ रहा है। दोस्तों, जब जनता आक्रोश में नारे लगा रही थी, तब भारी आवाज में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष करण मेहरा अंकिता केस में कांग्रेस की बड़ी मांग दोहराते दिखाई दे रहे थे। पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के बड़े आरोप तमाम लगाते दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी का साफ स्टैंड है कि सबसे पहली पूछ रेणु बिष्ट और पुष्कर धामी से होनी चाहिए, जिन्होंने डोजर चला के सबूत मिटाने का काम किया।
धामी को बताना होगा कि इधर चला के किस वीआईपी को बचाने की कोशिश पुष्कर धामी और रेणु बिष्ट कर रहे थे। रेणु बिष्ट को से पूछताछ होनी चाहिए कि वो पहला फोन किसका आया जिसने डूजर चलाने के निर्देश दिए। ये बहुत जरूरी है। और अब विधायक की पत्नी ने जिस तरीके से गौतम जी का नाम लिया है, गौतम को खुद स्वेच्छा से आगे आकर ये कहना चाहिए कि मैं जांच में सहयोग करूंगा, अब मुझसे पूछताछ करो। अगर वो डर आए हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो उनको डर का है बात का। वो तो उल्टा पत्रकारों पे, प्रश्न पूछने वालों पे, बात करने वालों के ऊपर मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। इससे बड़ा गलत काम और क्या होगा। उधर दोस्तों बागेश्वर नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर एक विशाल जुलूस निकाला। उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। राज्य की धामी सरकार की कार्यशैली पर कांग्रेस सरकार उठा रही है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी और सरकार द्वारा हाल में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। दो पूर्व सांसद राज्यसभा ने कह दिया कि अंकिता मामले में वीआईपी को बचाया जा रहा है। ये इस राज्य की बेटी का मामला है। परिवार तो शुरू दिन से अपनी बेटी के साथ न्याय हो, सीबीआई की जांच हो की मांग कर रहा था। सवाल है इन 2-3 सालों में उस वीआईपी को कौन छुपा रहा था। पहला ट्वीट ही यही था। अब तो सच की सुई की वीआईपी को बचाने के प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना होगा। पहले ट्वीट आपने किया था कि हमने उस दरिंदे को, हमारी बेटी के साथ अन्याय करने वालों के रिसोर्ट को धूल में मिटा दिया है। और वही पहला कदम था सबूतों को मिटाने के लिए। 2-3 साल हो चुके। लोग तब भी मांग कर रहे थे, अंकिता के माँ बाप तब भी मांग कर रहे थे, इस राज्य की जनता मांग कर रही थी हमारी बेटी के साथ न्याय हो। और कल प्रेस में मुख्यमंत्री ने फिर इस सवाल से किनारा कर लिया। सबसे बड़ा सवाल है इस प्रदेश में बेटियां सुरक्षित है या नहीं। अंकिता ने यही तो कहा कि मेरे साथ मुझसे कहा जा रहा था अपने स्वाभिमान को बेच दो। और इस प्रदेश में महिला कल्याण मंत्री का पति कह रहा है कि बेटियों को 20 और 25 हजार में खरीदा जा सकता है। ये धामी सरकार पूरी तरह से महिलाओं को इंसान नहीं समझती है। वो इंसान, उनके भी कुछ अधिकार है, वो समझती ये वस्तु है, किसी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सवाल मुख्यमंत्री को जवाब देना है। जब लाखों लाख उत्तराखंड की जनता सड़कों में आ चुकी है, अब किस बात की देरी है तुम्हारे इस। दोस्तों एक तरफ जहां प्रदेश की महिलाओं के तमाम सवाल, वहीं इस जन सैलाब से जो आवाज निकली वो शायद दूर तक जाएगी। महिलाओं का साफ कहना कि अंकिता भंडारी मामले में सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है कि क्या करना चाह रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप यह कि जब तक इस पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल सकता। बोलने से कुछ नहीं होता है। सीएम साहब तो ये भी बोल रहे हैं कि उनके माता पिता से हम बात करेंगे, उनसे मिल गए हैं। ऐसा कुछ जब तक क्विक एक्शन नहीं लेंगे सरकार तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और हम भी चुपचाप यहाँ से बैठने वाले नहीं है। जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा पूरा उत्तराखंड का। धन्यवाद। और नाम मेरा दीपा रोतेला, क्षेत्र पंचायत सदस्य कराची बुगा से। अब इस सियासी हो हल्ले के बीच दगड़ियों मेरे को 2 तस्वीरें दिखाई और देती हैं, वो भी दिखा रहा हूं आपको। जहां एक तरफ दिन के उजाले में रानीखेत की जनता और खासकर महिलाओं ने अंकिता को न्याय की मांग को तेज उठाया, उधर एक तस्वीर रात के अंधेरे की भी आई। वो तस्वीर दिखाऊं उससे पहले आप रानीखेत की सड़क पर उमड़े जनसैलाब को देख लीजिए और सुन लीजिए उन नारों को, क्या मांग कर रही है पहाड़ की जनता। अब बात अगर रात के अंधेरे में करूं, क्या हो रहा है। कैंडल मार्च अब बात दूर की हो गई, पुरानी हो गई दगड़ियों। लोगों ने हाथों में मशालें उठाना शुरू कर दिया। बीते कुछ वक्त में आपने देखा होगा और पहाड़ी जिलों में ही ऐसा देखने को मिला। हालांकि नैनीताल में अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन खूब हुआ। लोगों के हाथ में थी वो कैंडल की लॉ जो कह रही है कि ये इंसाफ की लॉ बनेगी। सवाल तमाम थे लोगों की जुबान पर।
फांसी दो गीता के हत्यारों को फांसी दो गीता हमसे जिंदा है तेरे खातिर जिंदा है गीता हमसे जिंदा है तेरे खातिर जिंदा है मां की बेटी करे पुकार मां की बेटी करे पुकार चौकीदार गीता हमसे जिंदा है तेरे खातिर जिंदा है दोस्तों, नैनीताल में स्थानीय सड़क पर उतर आए लोग, अंकिता भंडारी के लिए न्याय की उठी मांग। ये नाराजगी नहीं है, अंकिता की हत्या के दिन से ही उत्तराखंड के लोग, उनके माता पिता सहित केवल एक ही चीज की मांग होती रही है, सीबीआई जांच। साल बीत चुका है दगड़ियों, कई साल बीत चुके हैं इस मामले को। प्रदर्शन कभी रुका नहीं, लेकिन सरकार अब तक कोई स्पष्ट फैसला ले नहीं पाई, ना कोई साफ साधारण सा जवाब दे पाई, कोई समाधान खोज पाई। यही कारण है कि लोग बार बार सड़क पर उतर रहे हैं। देहरादून से लेकर नैनीताल तक, देहरादून से लेकर नैनीताल और राज्य के अन्य हिस्सों में पहले ही प्रदर्शन खूब हो रहे हैं। रानीखेत में आज का मार्च इस बात का संकेत कि जनता का गुस्सा कम नहीं हुआ, बल लोग अब भी जवाब तलब हैं, जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और सड़क पर उतर रहे हैं। जवाब मिलेगा कब, पता नहीं। क्या कहेंगे आप? कमेंट के जरिए बताइएगा दगड़ियों। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। फांसी दो गीता के हत्यारों को फांसी दो